ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। अब मेरे हिजरत करने का वक्त आ गया है। जिनको मुझ पे भरोसा है और वो जो अपने दिल में ईमान के साथ इस रास्ते पर जाने को तैयार है, वो मेरे साथ जाएंगे। अर्तुल भाई को मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। भाई, क्या हम इस तरह देखते रहेंगे? चलो इनके पीछे चले। अपनी तलवारें फेंक दो। मेरा तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है। मेरा मसला अर्तुल है। मैंने कहा तलवारें फेंक दो। बांध दो इनको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्से के आगाज़ में नोयान मेहमान खाने में गोंचागुल के कमरे में दाखिल होता है और उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ें करता है। गोंचागुल नोयान से पूछती है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? इस पर नोयान कहता है, कल मैं शहज़ादा साहिर से निपट लूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। मेरा इंतज़ार करना। ये कहकर नोयान बाहर निकल जाता है। अगले दिन कबीले में एक जिरगा शुरू होता है जिसमें सिपाहियों के कमांडर और कबीले की हिजरत करने के बारे में बात होनी थी। हैमा खातून जिरगे वालों से मुखातिब होती है और कहती है कि गुंदोगदो आपसे कुछ कहना चाहता है। गुंदोगदो कहते हैं, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपनी वालिदा के साथ अर्ज़ रूम में एक डॉक्टर के पास रवाना हो जाऊंगा, क्योंकि हकीम आर्तुक ने मुझे ये मशवरा दिया है। मेरे बाजू की हालत ठीक नहीं है, इसलिए इस सूरत में मैं कबीले की सलामती के लिए मैं सिपाहियों के कमांडर की जिम्मेदारी से सबकदोश होता हूँ। फिर हैमा खातून कहती है, अगर आप लोग इजाज़त दे तो मैं नए कमांडर का इंतखाब करना चाहती हूँ। जिस पर तोतकिन कहता है, मैं अर्तुल को सिपाहियों के कमांडर के तौर पर देखना चाहता हूँ, अगर वो कबूल करे तो। जिरगे वाले सब लोग इस बात की तायद करते हैं कि सिपाहियों का कमांडर अर्तुल को होना चाहिए। ये एक बेहतरीन फ़ैसला है। अर्तुल कहता है, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, लेकिन मेरी कुछ और जिम्मेदारियाँ हैं जो मैं पहले पूरी करना चाहता हूँ। गुंदोगदो कहता है, अगर अर्तुल इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है तो मैं सुमरतकिन को ये जिम्मेदारी सौंपना चाहूँगा। सुमरतकिन कहता है, अगर सब लोग इजाज़त दे तो मैं ये मुक़द्दस जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जिरगे के सब लोग कहते हैं, ये भी सही फ़ैसला है, हम सुमरतकिन को कमांडर बनाना चाहते हैं। इसके बाद हैमा खातून सुमरतकिन को सिपाहियों का नया कमांडर बना देती है और उसको मुबारकबाद देती है। इस दौरान सिपाही बाज भी जिरगे के अंदर मौजूद था और ये सब कुछ देख रहा था। दूसरी जानिब नोयान अपने डेरे पर ओनोबिल जी से कहता है, वक्त आ गया है ओनोबिल जी, अर्तुल, उसकी बीवी, उसका बच्चा, सब कुछ धीरे धीरे मेरे जाल में फंसते जाएंगे। सुलेमान शाह के खैमे में मौजूद हर शख्स को मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। ओनोबिल जी पूछता है, और सादिन कोपैक? इस पर नोयान कहता है, उसे सोचने दो कि मेरी लगाम उसके हाथ में है। एक दिन उसे समझ में आएगा कि वो मेरे घोड़े का खुर भी नहीं है, जब मैं इंतकाम के लिए उसका सर काटूंगा। ओनोबिल जी कहता है, कोई भी नोयान को धोखा देकर जिंदा नहीं बच सकता। फिर नोयान कहता है, आज रात शानदार दावत का इंतज़ाम करो, हमारे पास एक कीमती मेहमान आ रहा है। दूसरी जानिब जिरगे में गुंदोगदो कहता है कि अब मुनासिब वक्त है कि हम जिरगे के बारे में बात करें। मेरे ख्याल से हमें अहलत जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीन हमारे मवेशियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और अहलत तजारती रास्ते पर है, इससे हमारी तजारत को भी वहाँ फ़रोग़ मिलेगा। ये सुनकर जिरगे के लोग भी उसकी तायद करते हैं। तो तकिन भी कहता है, अहलत मुनासिब जगह है और ये सही फ़ैसला है। फिर अर्तुल सबसे मुखातिब होकर कहता है, दोनों कबीलों का इत्तेहाद एक अच्छी बात है, लेकिन हमें उस जगह नहीं जाना चाहिए जो हमारे मवेशियों के लिए सही हो, बल्कि हमें उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ हम अपने कबीले के लिए मुक़द्दस जंग कर सकें। अगर आप लोग मवेशी चरा कर ही ज़िंदगी गुजारोगे तो गौस खान का ख़ानदान मिट जाएगा और अमन भी बाकी नहीं रहेगा। तो तकिन कहता है, आपके अल्फाज हर बहादुर के दिल में जोश पैदा करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम मंगोलों से लड़ते रहें जिनके कब्ज़े में आधी दुनिया है, तो आपको नहीं लगता हम अपने कबीले को एक नामालूम रास्ते पर ले जा रहे हैं? जिस पर अर्तुल कहता है, मैं मंगोलों के साथ जंग करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बैजंतीन की सरहद पर जाने की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर जिरगे वाले लोग हैरान होकर आपस में बातें करने लगते हैं।
गुंदोगदो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो अर्तुल? इन सब मुश्किलात के बाद तुम हमें एक नई मुसीबत में डालना चाहते हो? इसके बाद तोतकिन भी इस फैसले की मुखालफत करता है। फिर हैमा खातून जिरगे वालों से मुखातिब होकर कहती है, जो लोग अर्तुल के मशवरे में दिलचस्पी रखते हैं वो अपने हाथ खड़े करें। लेकिन सिर्फ 2 आदमी हाथ खड़े करते हैं, एक सुमर तकिन और दूसरे हकीम आर्तुक। और जिरगे वाले सरदारों में से कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता है। फिर अर्तुल कहता है, बाजंतीन की सरहद ही वो जगह है जो हमारे कबीले के लिए सही है। और फिर अर्तुल कहता है, ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। अब मेरे हिजरत करने का वक्त आ गया है। जिनको मुझ पे भरोसा है और वो जो अपने दिल में ईमान के साथ इस रास्ते पर जाने को तैयार है, वो मेरे साथ जाएंगे। तोतकिन हैरत से अर्तुल को जाता हुआ देखता है। फिर अर्तुल इंतहाई गुस्से में अपना घोड़ा निकालता है और कबीले से निकल जाता है। अर्तुल भाई को मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। भाई, क्या हम इस तरह देखते रहेंगे? चलो इनके पीछे चले। इसके बाद अर्तुल के तीनों साथी भी अपने घोड़े पर सवार होकर अर्तुल के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी यानी हलीमा सुल्तान का भाई साहिर और अर्तुल का भाई दुंदार अपने मुहाफिज दस्ते के साथ एक जगह पहुंचकर रुके हुए थे। दुंदार कहता है, मैंने अपने वालदार भाइयों को बहुत ज़्यादा याद किया है। शाहिर कहता है, मैं भी अपनी बहन से मिलने के लिए बेचैन हूँ। हमारा सफ़र तकरीबन ख़त्म होने वाला है दुंदार भाई। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द अपने प्यारों से मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं। इतने में मंगोल भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एक मंगोल सिपाही दूसरे सिपाही से कहता है, जाकर नोयान को बताओ कि हमें दोनों लड़के मिल गए हैं। दूसरी जानिब कबीले में हैमा खातून और गुंदोगदो अर्दुर्रुम जाने के लिए तैयार थे। हैमा खातून कहती है, हमारी गैर मौजूदगी में आप लोग दुंदार और साहिर का ख्याल रखना। इसके बाद वो सबसे मिलकर घोड़ा गाड़ी पर बैठते हैं और अर्दुर्रुम की जानिब रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद सलजान तोतकिन के पास पहुंचती है और कहती है, मैं गोपचे के बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। वो काफ़ी दिनों से परेशान है। वो कुछ खाती पीती भी नहीं और वो पीली पड़ गई है। वो आपकी बीवी है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपने बहन के लिए परेशान हूँ। तोतकिन कहता है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन यह मसला मेरे और गोपचे के दरमियान है। सलजान कहती है, आपने उसे तोड़ दिया है, आप ऐसा मत करो। मैं 2 प्यार करने वालों को इस हालत में नहीं देख सकती। तोतकिन गुस्से से फट पड़ता है और कहता है, उसने मुझसे झूठ बोला। उसके दिल में अर्तुल था, फिर भी उसने मुझसे शादी की। सलजान कहती है, तुमसे मिलने के बाद वो सब कुछ भूल चुकी थी और उसे एहसास हो गया था कि अर्तुल के लिए उसका प्यार हकीकी नहीं है। क्या तुम्हें उसकी आंखों में ये नज़र नहीं आया? क्या उसको इतना पुरसुकून देखकर तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ? जिस पर तोतकिन कहता है, क्या यह धोखा नहीं है कि वो मुझे औलाद नहीं दे सकती थी और ये बात उसने मुझसे छुपाया? मैं ऐसी औरत के साथ कैसी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ जो मुझसे हकीकत को छुपाए? सलजान खातून कहती है, अल्लाह के मामलात में दखल अंदाजी करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तोतकिन भाई। मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही फौत हो चुके थे। कईयों को गुंदोगदो ने अपने हाथों से दफन किया था। जो माजी है वो गुजर चुका है। अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में गोपचे का प्यार लिखा है, इसलिए उसे तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और जिसे आप प्यार करते हो। तोतकिन दूसरी तरफ जाकर कहता है, यह मसला मेरे खेमे में रहना चाहिए। सलजान खातून, आप अपना काम करिए और हर किसी को अपनी किस्मत की सज़ा भुगतने दीजिए। ये सुनकर सलजान बाहर निकल जाती है। दूसरी यानी दुंदार अपने मुहाफिज से पूछता है, क्या आप तैयार हो? सिपाही कहता है, हम तकरीबन तैयार हैं। आप जब चाहें हम यहाँ से रवाना हो सकते हैं। इतने में चारों तरफ से मंगोल उन पर हमला कर देते हैं। एक सिपाही दुंदार और साहिर को भागने के लिए कहता है। उसके बाद वो दोनों चंद सिपाहियों के साथ एक तरफ चले जाते हैं, जबकि बाकी सिपाही मंगोलों से लड़ने लगते हैं। एक सिपाही कबीले की तरफ भागता है ताकि इस हमले के बारे में वो कबीले वालों को बता सके, लेकिन इस दौरान एक मंगोल उसे देख लेता है और तीर से उसे निशाना बनाकर उसे जख्मी कर देता है। फिर नोयान और ओनोबिली भी वहाँ पहुँच जाते हैं। नोयान भी सिपाहियों को मारने लगता है और वहाँ मौजूद सब सिपाही मारे जाते हैं। फिर सारे मंगोल दुंदार और साहिर के पीछे भागते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दुंदार और साहिर के तमाम मुहाफिज सिपाही मारे जाते हैं और वो दोनों अकेले रह जाते हैं। फिर एक जानिब से नोयान उन्हें आवाज़ देता है, तुम नोयान का मुकाबला नहीं कर सकते, अपने हथियार फेंक दो। दुंदार साहिर से कहता है, हम हथियार नहीं डालेंगे साहिर, अगर हमने ऐसा किया तो हम मारे जाएंगे। साहिर कहता है, मैं भी हथियार डालने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ दुंदार भाई। फिर एक जानिब से नोयान सामने आता है और दोबारा हथियार फेंकने के लिए कहता है। इतने में मंगोल सिपाही भी चारों तरफ से उनको घेरे में ले लेते हैं। इतने में अर्तुल जंगल में पहुँच गया था। वो एक घोड़ा देखता है जिसमें कबीले का सिपाही जख्मी हालत में था। अर्तुल उसे घोड़े से उतारता है। वो सिपाही अर्तुल को बताता है, जाकर दुंदार और साहिद की हिफाजत करो, वो खतरे में है। अर्तुल पूछता है, किसने किया ये? सिपाही कहता है, नोयान ने। यह कहकर वो शहीद हो जाता है। अर्तुल फ़ौरन अपने घोड़े की तरफ भागता है
उसी तरफ नोयान धुंधार और शाहिद के करीब आ गया था। अपनी तलवारें फेंक दो। मेरा तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है, मेरा मसला अर्तुगरुल है। मैंने कहा तलवारें फेंक दो। बांध दो इनको। और इस तरह अर्तुगरुल वहाँ पहुँच जाता है और नोयान को ललकारता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अर्तुगरुल फैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अर्तुगरुल फैन को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो टाइम पर आपको पहुँचती रहे। स्टोरी ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पार्ट 40। सलेबियों ने यह फैसला कर लिया था कि वह इराक़ में बैठे बैठे सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतज़ार नहीं करेंगे। उन्होंने फ़ौज को तकसीम करना शुरू कर दिया। फ़्रांस की फ़ौज को उन्होंने सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज को रास्ते में रोकने के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया। रेनॉल्ड की फ़ौज मुसलमानों की फ़ौज पर अक़ब से हमले के लिए मुकर्रर हुई। इराक़ के किले की दफ़ा के लिए जर्मनी की फ़ौज थी, जिसके साथ फ़्रांस और इंग्लिस्तान के कुछ दस्ते थे। इन्हें जासूसों ने बता दिया था कि सुल्तान अय्यूबी नई फ़ौज तैयार कर रहा है। सलेबी हुक्मरानों ने इस इक़दाम का जायज़ा लिया कि वह सलाहुद्दीन अय्यूबी के ट्रेनिंग कैंप पर हमला करके पीछे हटाएंगे, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस ने इस तजवीज़ की मुखालफत की। दलील ये दी कि सुल्तान अय्यूबी ने दफ़ा की 3 तहें बना कर रखी है, जिनमें एक तह मुतहर्रिक है। इसके अलावा उसके देखभाल के दस्ते दूर दूर तक घूमते फिरते और सहरा में हिलती हुई चीज़ को करीब जाकर देखते हैं। उन दिफाई इंतजाम को देखकर सलेबियों ने इस हमले का ख्याल दिल से निकाल दिया। एक अमेरिकी मुसन्निफ़ एंटनी वेलेट ने मुतअद्दिद मौरिखों के हवाले से लिखा है कि सलेबियों के पास सलाहुद्दीन अय्यूबी की बनिस्बत 4 गुना फ़ौज थी, जिसमें ज़्यादातर ज़र्रापोश, प्यादा और सवार दस्तों की बहुतात थी। अगर ये फ़ौज सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बराह रास्त हमला कर देती तो मुसलमान ज़्यादा देर जम न सकते, मगर सलेबी फ़ौज को सोबक की शिकस्त में जो नुकसान उठाना पड़ा था, उसकी एक दहशत भी थी जो मैदान जंग से भागे हुए फ़ौजियों पर तारी थी। सलेबियों का मोरल मतज़लज़ल था, जिसकी एक वजह तो ये थी कि सोबक को वो लोहे का किला समझते थे। वो अपनी फ़ौज को सहरा में भेजकर इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को किलों से दूर ही ख़त्म कर देंगे। वो इराक़ के दिफा में बैठे रहे और सुल्तान अय्यूबी ने सोबक ले लिया और सहरा में सलेबियों को आमने सामने की जंग का मौका दिए बगैर इन्हें छापा मारों से मरवा दिया। उसकी आग की हांडियों ने घोड़ों और ऊँटों को इतना दहशत ज़दा कर दिया कि खासे अरसे तक जानवर मामूली सी आग देखकर भी बिदक जाते थे। एंटनी वेलेट ने यह भी सबूत मुहैया किया है कि सलेबी फ़ौज मुख्तलिफ बादशाहों और मुल्कों की मरकब थी, जो बज़ाहिर मुत्तहिद थी, लेकिन ये इत्तेहाद बराए नाम था, क्योंकि हर बादशाह उसकी फ़ौज का आला कमांडर मुल्कगिरी और बादशाही की तौसी पसंदी का ख्वाहिशमंद था। उनमें सिर्फ यह जज्बा मुश्तरक था कि मुसलमानों को ख़त्म करना है, मगर उनके दिलों में जो इख्तलाफात थे वो उनके फ़ैसलों पर असरअंदाज होते थे। मौरिख लिखते हैं कि सलेबी साजिशों के माहिर थे और मुसलमानों के जिस इलाके पर काबिज़ हो जाते वहाँ कत्लेआम और आबरूरेज़ी शुरू कर देते। उसके बरअक्स सलाहुद्दीन अय्यूबी मोहब्बत और अखलाकी कदरों को ऐसी खूबी से इस्तेमाल करता था कि दुश्मन भी उसके गुरविदा हो जाते थे। उसके अलावा उसने अपनी फ़ौज में यह खूबी पैदा कर दी थी कि 10 सिपाहियों का छापा मार दस्ता 1000 नफरी के फ़ौजी कैंप को तहस नहस करके गायब हो जाता था। ये लोग जान कुर्बान करने को मामूली कुर्बानी समझते थे। सुल्तान अय्यूबी जिस अंदाज से मैदान जंग में थोड़ी सी फ़ौज को तरतीब देता था, वो बड़ी से बड़ी फ़ौज को भी बेबस कर देती थी। सोबक और इराक़ के मैदान में भी उसने इस जंगी दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया था। सलेबियों ने इसका जायज़ा लिया, अपनी फ़ौज की जिस्मानी और जज्बाती कैफियत देखी तो उन्होंने बराह रास्त हमले का ख्याल छोड़ दिया और कोई दूसरा ढंग सोच लिया था, लेकिन इस ढंग के मुतालिक भी इन्हें शक था। इसका इलाज उन्होंने ये किया कि मिस्र में बगावत भड़काने और सूडानियों को मिस्र पर हमला करने पर उकसाने का एहतमाम कर लिया। मिस्र के नायब नाजिम अमूर सहरी मसलिहुद्दीन की तरफ इन्हें उम्मीद अफजा रिपोर्टें मिल रही थीं। वहाँ अभी ये इतला नहीं पहुँची थी मिस्र का नाजिम मालियात खिजुल हयात कत्ल हो गया है और मसलिहुद्दीन पकड़ा गया है।
इराक़ तक की इतला पहुंचने के लिए कम से कम 15 दिन दरकार थे, क्योंकि रास्ते में सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज थी। कासिद बहुत दूर का चक्कर काटकर और कदम कदम फूंक फूंक कर इराक़ जा सकते थे। बहुत दिनों का चला हुआ एक कासिद उस रात वहां पहुंचा जिस रात फातिमा अगवा हुई थी। उसने रिपोर्ट दी कि बगावत के लिए फ़िज़ा साजगार है, लेकिन सोडानी अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। उनके यहाँ घोड़ों की कमी है। उनके पास ऊँट ज़्यादा है, इन्हें कमोबेश 500 अच्छे घोड़ों की ज़रूरत है। इतनी ही ज़ैनें भी दरकार है। फ्रांसीसी फ़ौजों के कमांडरों ने कहा कि 500 घोड़े फ़ौरन रवाना कर दिए जाए और उनके साथ सलेबी फ़ौज के 5-7 अफसरों को भी भेज दिया जाए जो सोडानियों की जंगी अहलियत और कैफियत का जायज़ा लेकर हमला कराएंगे। सलेबियों के पास घोड़ों की कमी नहीं थी। उन्होंने इराक़ में ऐलान कर दिया कि मिस्र पर हमले के लिए 500 घोड़ों की फौरी ज़रूरत है। ईसाई बासिंदों ने 3-4 दिनों में घोड़े मुहैया कर दिए, जो ऐसे रास्ते से रवाना कर दिए गए जिसके मुतालिक यकीन था कि पकड़े नहीं जाएंगे। उनका रहनुमा वही जासूस था जो घोड़े मांगने आया था। वो सोडानी था और 3 साल से जासूसी कर रहा था। इन घोड़ों के साथ 8 सलेबी अफसर फौज के वो अफसर थे जिन्हें सोडानी हमले की क़यादत करनी थी। इन्हें यकीन दिलाया गया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज को यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिर्फ ये मालूम था कि मिस्र के हालात ठीक नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि हालात आतिश फ़िज़ा पहाड़ बन चुके हैं जो फटने वाला है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह तसल्ली दे रखी थी। अली बिन सुफियान ने उसे यह तसल्ली देकर रखी थी कि उसने जासूसी का जो जाल बिछाया है वो ख़तरों से कब्ल अज़ वक्त खबरदार कर देगा। इन्हें खिज़रुल हयात की कत्ल और मसलहुद्दीन की गिरफ्तारी का भी इल्म नहीं हुआ था। अभी गियास बिल्बिस को मशवरा दिया गया था कि वो सुल्तान अय्यूबी को इतला भिजवा दे, लेकिन उसने ये कहकर इस मशवरे पर अमल नहीं किया था कि तफ्तीश मुकम्मल करके असली सूरत हाल से सुल्तान अय्यूबी को आगाह करेगा। फातिमा को गुस्ती दस्ते के कमांडर ने रात अलग खेमे में रखा। शहर का धुंधलाका भी साफ नहीं हुआ था जब उसे और तीनों नकाबपोशों को 8 मुहाफ़िज़ों के साथ काहिरा के लिए रवाना कर दिया गया। यह काफ़िला सूरज गुरूब होने के बाद काहिरा पहुंचा और सीधा कोतवाली गया। गियास बिल्बिस इस वारदात की तफ्तीश में मसरूफ़ था। उस वक्त वह तहखाने में था। उसने मसलहुद्दीन के घर की तलाशी ली और वहाँ से उसकी दास्ता को बरामद किया था। वो अपने आप को अज़बुक मुसलमान बताती थी। उसने बिल्बिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। उसके जवाब में बिल्बिस ने उसे उस कोठरी की झलक दिखा दी जहाँ बड़े बड़े सख्त जान मर्द भी सीने के राज उगल दिया करते थे। लड़की ने एतराफ़ कर लिया कि वो यरूशलेम से आई है और ईसाई है। उसने एतराफ़ के साथ बिल्बिस को अपने जिस्म और दौलत के लालच देने शुरू कर दिए। बिल्बिस ने मसलहुद्दीन के घर की तलाशी में जो दौलत बरामद की थी उसने उसका दिमाग हिला दिया था। वो समझ गया था कि मसलहुद्दीन की सलेबियों के जाल में फंस गया था। खुद लड़की इस कदर पुरकशिश और चर्ब ज़बान थी कि उसे ठुकराने के लिए पत्थर के दिल की ज़रूरत थी। बिल्बिस ने अपने ईमान ठिकाने पर रखा। उसने देख लिया था ये तो कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसकी कड़ियाँ यरूशलेम से मिलती है। उसने लड़की से कहा वो हर एक बात बता दे। लड़की ने जवाब दिया मैं जो कुछ बता सकती थी बता दिया है। उससे आगे कुछ बताऊंगी तो सलेब के साथ धोखा होगा। मैं सलेब पर हाथ रख के हलफ उठा चुकी हूँ कि अपने फ़र्ज़ की अदायगी में जान दे दूँगी। मेरे साथ जो सलूक करना चाहो कर लो, कुछ नहीं बताऊँगी। अगर मुझे आज़ाद करके यरूशलेम या इराक़ पहुँचा दोगे तो मुँह मांगी कीमत तुम्हारे कदमों में रख दी जाएंगी। मसलहुद्दीन तुम्हारी कैद में है, इसलिए पूछ लो। वो तुम्हारा भाई है, शायद कुछ बता दे। बिल्बिस ने उसे मज़ीद कुछ न पूछा। वो मसलहुद्दीन के पास चला गया। मसलहुद्दीन बड़ी बुरी हालत में था। उसे छत के साथ इस तरह लटकाया गया था कि रस्सा कलाइयों से बंधा हुआ था। उसके पांव फर्श से ऊपर थे। बिल्बिस ने जाते ही उससे पूछा मसला दोस्त, जो पूछता हूँ बता दो, तुम्हारी बीवी कहाँ है और उसे किसने अगवा कराया है? अब तुम्हें कुछ और बातें भी बतानी पड़ेंगी। तुम्हारे दास्तान ने अपने आप को बेनकाब कर दिया है। खोल दे मुझे जलील इंसान। मसलहुद्दीन ने गुस्से और दर्द से दांत पीस कर कहा अमीर मिस्र को आने दो, मैं तुम्हारा यही हस्र उनसे करवाऊंगा। इतने में बिल्बिस के एक एहलकार ने आकर उसके कान में कुछ कहा। हैरत से उसकी आंखें ठहर गई। वो दौड़ता हुआ तहखाने से निकला और ऊपर चला गया। वहाँ मसलहुद्दीन की बीवी और उसे अगवा करने वाले 3 आदमी बैठे थे। फातिमा ने उसे बताया कि वो किस तरह अगवा हुई और किस तरह तीनों पकड़े गए। बिल्बिस फातिमा और तीनों मुजरिमों को तहखाने में लेके गया और मसलहुद्दीन के सामने जाकर खड़ा किया। मसलहुद्दीन ने इन्हें देखा और आंखें बंद कर ली। बिल्बिस ने पूछा इन तीनों में से कातिल कौन है?
मसलिहुद्दीन खामोश रहा। बेलबेस ने 3 दफ़ा पूछा, फिर भी वो खामोश रहा। बेलबेस ने तहखाने के एक आदमी को इशारा किया। वो आदमी आगे आया और मसलिहुद्दीन की कमर के गिर्द बाजू डालकर उसके साथ लटक गया। इस आदमी का वजन मसलिहुद्दीन की कलाइयाँ काटने लगा जो रस्से से बंधी हुई थी। उसने दर्द से चीखते हुए कहा, दरमियान वाला है। बेलबेस तीनों को अलग ले गया और उन्हें कहा कि वो बताए कि वो कौन है और ये सारा सिलसिला क्या है, वरना वो यहाँ से ज़िंदा नहीं निकल सकेंगे। उन्होंने आपस में मशवरा किया और बोलने पर रजामंद हो गए। बेलबेस ने इन्हें अलग अलग करके बैठा दिया और फातिमा को ऊपर लेकर गया। फातिमा ने उसे वही बात सुनाई जो सुनाई जा चुकी थी। उसने अपने मुतालिक ये बताया कि उसकी माँ सोडानी और बाप मिस्री है। 3 साल गुजरे वो अपने बाप के साथ मिस्र आई थी। मसलिहुद्दीन ने उसे देख लिया और उसके बाप के पास आदमी भिजोए। उसे ये नहीं मालूम था कि रकम कितनी तय हुई। बाप उसे मसलिहुद्दीन के घर छोड़ गया और एक थैली लेकर चला गया। मसलिहुद्दीन ने एक आलिम और चंद आदमियों को बुलाकर बाकायदा निकाह पढ़वाया और वो उसकी बीवी बन गई। वो उसके साथ बहुत मोहब्बत करता था। मोहब्बत फातिमा की कमज़ोरी थी। बाप से उसे मोहब्बत और शफ़क़त नहीं मिली थी। उसे शक था कि बाप उसे यहाँ बेचने के लिए ही लाया था। मसलिहुद्दीन के खिलाफ उसे कभी भी शक नहीं हुआ था कि वो इतना बुरा आदमी है। वो शराब नहीं पीता था। उसकी बाहर की सरगर्मियों के मुतालिक फातिमा को कुछ भी मालूम नहीं था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सौबक की तरफ कूच किया तो इसके फ़ौरन बाद मसलिहुद्दीन में एक तब्दीली आई। वो रात बहुत देर तक बाहर रहने लगा। एक रात फातिमा ने देखा कि वो शराब पी कर आया है। फातिमा का बाप शराबी था। वो शराब की बू और शराबी को पहचान सकती थी। उसने मसलिहुद्दीन की मोहब्बत की खातिर ये भी बर्दाश्त किया। फिर घर में रात के वक्त अजनबी से आदमी आने लगे। मसलिहुद्दीन ने एक रात फातिमा को अशरफियों की 2 थैलियाँ और सोने के चंद एक टुकड़े दिखाकर कहा कि इन्हें घर में रख लो। और एक रात जब वो शराब में बदमस्त होकर आया तो उसने फातिमा से कहा, अगर मिस्र का शुमाली इलाका जो बहरा रूम के साहिल के साथ मिलता है मुझे मिल जाए तो तुम क्या पसंद करोगी, या सूडान की सरहद के साथ का इलाका? तुम इन दोनों में से क्या पसंद करोगी? तुम जो पसंद करोगी तुम इसकी मलका होंगी और मैं बादशाह। फातिमा इतने ऊंचे दिमाग की लड़की नहीं थी। इस सिलसिले में इससे कुछ पूछती वो समझी कि उसका खावन ज़्यादा शराब पीकर बहक गया है। होश में ऐसी बातें नहीं करता था। फिर एक रोज़ एक बड़ी हसीन लड़की उसके घर लाई गई। साथ 2 आदमी थे। ये लड़की उसके घर में ही रही। निकाह नहीं पढ़ाया गया। इस लड़की ने फातिमा को दोस्त बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे उस लड़की से नफ़रत हो गई। उस लड़की ने उससे उसका खावन छीन लिया। उसके बाद खिजुल हयात के कत्ल का वाक़या हुआ। तीनों नकाब पोशों ने पहले बेलबेस को गलत बताने की कोशिश की, लेकिन बेलबेस ने इन्हें सीधे रास्ते पर लेकर आ गया। तीनों ने अलग अलग जो बयान दिए उससे ये इंकशाफ हुआ कि तीनों हसीसिन के गुरोह के आदमी हैं। इन्हें सलेबियों की तरफ से मसलिहुद्दीन के साथ लगाया गया था। मसलिहुद्दीन को बेशुमार दौलत एक ईसाई लड़की दी गई थी और ये वादा किया गया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बगावत कामयाब करा दे तो मिस्र की सरहद के साथ इसे एक अलग रियासत बनाकर दी जाएंगी, जिसकी हुक्मरानी उसके हाथ में होंगी और इस ईसाई लड़की के हाथ में होंगी। मसलिहुद्दीन ने आला हुक्काम को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था, मगर खिजुल हयात इसके हाथ में नहीं आ रहा था। मालियात और बैतुल माल पर कब्ज़ा ज़रूरी था, जो खिजुल हयात की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। ख़जाने का मुहाफ़िज़ दस्ता जाबाज़ों का मुंतखब गिरोह था। मसलिहुद्दीन खिजुल हयात को कत्ल करवा के इसके दस्ते को तब्दील कराना चाहता था। उसमें बागी अफराद क्योंकि उसको उसमें बागी अफराद रखने थे और 2 हसीसिन। इन तीनों के ज़िम्मे हर उस हाकिम को कत्ल करना था जिसका फ़ैसला मसलिहुद्दीन को करना था। इन्हें इस काम की उजरत सलेबियों की तरफ से बाकायदा मिल रही थी। वो चूँकि ये काम कारोबार और पैसे के तौर पर करते थे, इसलिए फ़ालतू उजरत लेने की भी कोशिश करते। इसलिए उन्होंने मसलिहुद्दीन से 50 अशरफिया और सोना अलग मांगा, जो उसने खिजुल हयात के कत्ल के बाद उन्हें दे दिया। उसने कहा था कि तुम्हें पूरी उजरत मिल रही है। उन्होंने उसे कत्ल की धमकी दी तो इसने अपनी बीवी पेश की और कहा कि तुम्हें इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। फातिमा उसके साथ ताउन नहीं कर रही थी। मसलिहुद्दीन अभी तक छत के साथ लटका हुआ था। उसे बयान लेने के लिए उतारा गया तो बेहोश हो चुका था। जासूस लड़की की कोठरी में गए तो मरी पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी।
तबीबों ने आकर देखा और कहा कि उसने जहर खा लिया है। इसके पास छोटा सा एक कपड़ा पड़ा हुआ था। साफ पता चलता था इसमें जहर बंधा हुआ था, जो लड़की ने अपने कपड़ों में कहीं छुपा कर रखा था। बहुत देर बाद मसलहुद्दीन होश में आया, लेकिन वो बहकी बहकी बातें करने लगा। बोलते बोलते चुप हो जाता और फटी फटी नज़रों से सबको देखने लगता, फिर बेमानी से बातें शुरू कर देता। तबीबों ने इसे दवाइयाँ खिलाई, लेकिन इसका दिमाग अजियत से और पकड़े जाने के सदमे से बिगड़ गया था। उसी रात गियास बिल्बेस के पास एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत आई। उसका नाम ज़ैनुद्दीन अली बिन नजालो वाइस था। उसने बिल्बेस से कहा कि उसे पता चला है कि कुछ जासूस और तखरीबकार पकड़े गए हैं, और वो ये भी इंकशाफ करना चाहता है कि ज़ैनुद्दीन मज़हब, सियासत और मासरत के मैदान का बुज़ुर्ग और कायद था। वो पीर व मुर्शिद तो नहीं था, लेकिन बड़े बड़े हाकिम उसके मुरीद थे। छोटे से छोटा आदमी भी उसे पीरों की तरह मानता था। उसे हाकिमों और मासरत में ऊंची हैसियत के दो चार अफराद से पता चला था कि सुल्तान अय्यूबी और इसकी फ़ौज की गैर हाजिरी से दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है, और इसी चाबुक दस्ती से साजिश और बगावत को जहर फैलाया जा रहा है कि किसी को पकड़ना आसान नहीं। ज़ैनुद्दीन ने गियास बिल्बेस और अली बिन सुफियान के नायब हसन बिन अब्दुल्ला को बताने की बजाय अपने तौर पर इस तखरीबकारी की जासूसी शुरू कर दी थी। फ़ौज के बड़े अफसर भी इसकी महफिल में आते थे। उसने उनसे बहुत सी बातें मालूम कर ली थी और मुतअद्दिद ज़िम्मेदार अफराद के नाम और उनकी सरगर्मियाँ भी मालूम कर ली थी। उसने दरअसल ज़ाती तौर पर तखरीबकारों के खिलाफ अपना एक गिरोह बनाया हुआ था, जिसने नहायत नाजुक राज हासिल कर लिए थे। एक मिस्री वाक़या निगार मोहम्मद फ़रीद अबुल हदीद ने अपनी तनसीफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में साजिश और बगावत के इंकशाफ का सहरा ज़ैनुद्दीन अली के सर पे बांधा है, और 3-4 मौरखीन के हवाले दिए हैं। लेकिन उस दौर की जो तहरीरें महफूज है, उनसे पता चलता है कि महकमा मालियात के नाजिम के कत्ल से सलेबियों की यह साजिश बेनकाब हुई थी, जिसके अहलकार वो मुसलमान थे जिन पर सुल्तान अय्यूबी को एतमाद था। बहरहाल इस बुज़ुर्ग शख्सियत की ज़ाती ख़ाविश और इसका जो हासिल था वो कौमी सतह का ऐसा कारनामा था जिसे मौरखीन ने बजा तौर पर खराज तहसीन पेश किया है। उसने बिल्बेस से कहा कि वो अभी कुछ दिन और अपनी जासूसी जारी रखना चाहता है, ताकि हर एक साजिशी की निशानदेही हो जाए। लेकिन इन तखरीबकारों की गिरफ्तारी की खबर शहर में मशहूर हो गई है, जिससे इनके साथी रूपोश हो जाएंगे। उसने नाम और पते वगैरह बता दिए। अपने आदमी भी बिल्बेस के हवाले कर दिए, जिनमें हसन बिन अब्दुल्ला को बुलाया गया था। हसन और बिल्बेस ने फैसला किया कि सुल्तान अय्यूबी को फौरी तौर पर इत्तला दे दी जाए। उसके लिए ज़ैनुद्दीन को ही मुंतखब किया गया, और उसी रोज़ उसे 12 सवारों के मुहाफ़िज़ दस्ते के साथ सोबक को रवाना कर दिया गया। तीसरी शाम ये काफ़िला जब सोबक पहुंच गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब ज़ैनुद्दीन को देखा तो हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ। इस शख्सियत से वो वाकिफ़ था। बगलगिर होकर मिला ज़ैनुद्दीन ने कहा, मैं कोई अच्छी खबर नहीं लाया। नाज़िम मालियात खिज़ुल हयात कत्ल हो चुका है, और उसका कातिल आपका नायब नाजिम मसलहुद्दीन को कोतवाली में पागल हो गया है। सुल्तान का रंग पीला पड़ गया। ज़ैनुद्दीन ने उसे तसल्ली दी और तफसीलात सुनाई। उसमें फ़ौज के मुतालिक जो मिस्र में भी थी, उसने बताया कि उसमें बेतमिनानी फैला दी गई है। इस किस्म की अफवाह फैलाई गई है कि सोबक को सर करने वाली फ़ौज को सोने चांदी से माला माल किया गया है, और उसे ईसाई लड़कियाँ भी दी गई है। मिस्र वाली फ़ौज में दहशत भी पैदा कर दी गई है कि सूडानियों का बहुत बड़ा लश्कर मिस्र पर हमला करने वाला है, जिससे मिस्र की थोड़ी सी फ़ौज रोक नहीं सकेंगी। इस फ़ौज के हर एक सिपाही को कत्ल कर दिया जाएगा, और सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहता यही है कि यह फ़ौज कत्ल हो जाए। इसके अलावा ये अफवाह भी फैलाई गई है कि सुल्तान अय्यूबी महाज पर शदीद ज़ख्मी हो गया है, शायद ज़िंदा नहीं रहेगा। उसके कमांडर वहाँ मनमानी कर रहे हैं। ज़ैनुद्दीन ने बताया है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़ख्मी होने की खबर पर यकीन कर लिया गया है, इसीलिए मसलहुद्दीन जैसे हाकिम मिस्र को सलेबियों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने और अपनी अपनी खुद मुख्तार रियासतों के क़याम के लिए इंतज़ामात कर रहे हैं। सुल्तान अय्यूबी ने वक्त ज़ाय किए बगैर बर्क़ रफ्तार कासिद बुलाया और मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के नाम एक पैगाम मिस्र के ये सारे हालात लिखे, और इससे फ़ौजी और मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी से फ़ौजी मदद मांगी। सुल्तान अय्यूबी ने लिखा, मैं यहाँ रहता हूँ तो मिस्र हाथ से जाता है, और यहाँ से चला जाता हूँ तो सोबक की फ़तह शिकस्त में बदल जाएंगी।
लिया हुआ इलाका किसी कीमत पर वापस नहीं दिया जाएगा। मैं अभी फैसला नहीं कर सका कि यहाँ रहूँ या मिस्र चला जाऊँ। उसने कासिद से कहा कि वो दिन और रात घोड़ा भगाता रहे। घोड़े थक जाए तो जो कोई सवार सामने आए उससे घोड़ा बदल ले, कोई इनकार करे तो उसे कत्ल कर दे, रफ्तार कम ना हो। और उसे ये भी हिदायत दी गई कि अगर वो दुश्मन के घेरे में आ जाए तो निकलने की कोशिश करे, और अगर पकड़ा जाए तो ये पैगाम मुंह में डालकर निकल ले, दुश्मन के हाथ पैगाम ना लगने पाए। कासिद रवाना हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसा ही एक और कासिद बुलाया और उसे अपने भाई तकीउद्दीन के नाम पर पैगाम लिखकर उसे भी वही हिदायत दी जो पहले कासिद को दी जा चुकी थी। इस पैगाम में उसने अपने भाई को लिखा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जितने लड़ाका आदमी इकट्ठे कर सकते हो, घोड़ों पर सवार हो जाओ और काहिरा पहुंच जाओ। रास्ते में बिला ज़रूरत रुकना नहीं। मुझे मालूम नहीं मैं तुम्हें कहाँ मिलूँगा भी या नहीं। अगर काहिरा में हमारी मुलाकात ना हो सकी और अगर मैं ज़िंदा ना हुआ तो इमारत मिस्र संभाल लेना। मिस्र बगदाद की खिलाफत की ममलकत है और खुदा जुल जलाल ने इस ममलकत की जिम्मेदारी अय्यूबी ख़ानदान को सौंपी है। रवानगी से पहले वालिद मोहतरम नजमुद्दीन अय्यूब के आगे झुकना और इन्हें कहना कि वो तुम्हारी पीठ पर हाथ फेरे। फिर वालदा मोहतरमा की कब्र पर फातिहा पढ़कर उनकी रूह से दुआएं लेकर आना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैं जहाँ हूँ वहाँ इस्लाम का परचम सरंगू नहीं होगा। तुम मिस्र में इस परचम को बुलंद रखो। ये कासिद भी रवाना हो गया। इन दोनों में से जो कासिद नूरुद्दीन जंगी के पास पहुंचा, उसकी जिस्मानी हालत ये थी कि इसका बायां बाजू तलवारों के जख्मों से कीमा बना हुआ था और उसकी पीठ में एक तीर लगा हुआ था। वो जंगी के कदमों में गिरा और इतना ही कह सका कि रास्ते में दुश्मन मिल गया था। इस हाल में पैगाम लेकर निकला हूँ। उसने पैगाम मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हाथ में दे दिया और शहीद हो गया। नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज जब सोबक के करीब पहुंची तो किले और शहर में ऐलान हो गया कि सलेबियों का बहुत बड़ा हमला आ रहा है और गिरद आसमान तक जा रही है। पता नहीं चलता था गिरद में ये क्या है। इम्कान यही था कि ये सलेबियों की बहुत बड़ी फ़ौज है। एक लम्हा ज़ाय किए बगैर सोबक की फ़ौज मुकाबले के लिए तैयार हो गई, लेकिन गिरद में जो झंडे नज़र आए वो इस्लामी थे। फिर गिरद में नारे तकबीर के नारे सुनाई दिए। किले से सुल्तान अय्यूबी के नायबिन इस्तकबाल के लिए बाहर निकल आए। 3-4 रोज़ बाद सुबह सवेरे काहिरा में जो फ़ौज थी उसे मैदान में जमा होने का हुक्म मिला। फ़ौज में चीमगोइयाँ होने लगी कि इन्हें तैयारी का हुक्म क्यों मिला है। बाज़ ने कहा कि बगावत हो गई है, किसी ने कहा कि सूडानियों का हमला आ रहा है। इनके कमांडरों को इल्म तक नहीं था कि इस इज्तिमा का क्या मकसद है। ये हुक्म फ़ौज की मरकज़ी कमान से जारी हुआ था। जब तमाम फ़ौज अपनी तरतीब से मैदान में आ गई तो एक तरफ से 6-7 घोड़े दौड़ते आए। सब ये देखकर हैरान रह गए कि सबसे आगे सलाहुद्दीन अय्यूबी था। सब जानते थे कि वो सोबक में है। सुल्तान अय्यूबी ने एक अजीब हरकत की। उसने तहबंद के सिवा तमाम कपड़े उतार कर फेंक दिए, सर भी नंगा कर दिया और फ़ौज की तमाम सफ़ों के सामने से घोड़ा धुल की चाल चलाता गुजर गया। फिर सामने आकर बुलंद आवाज़ से कहा, मेरे जिस्म पर किसी ने कोई ज़ख्म देखा है? क्या मैं ज़िंदा हूँ या मुर्दा? अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। एक सुतर सवार ने कहा, हमें बताया गया था कि आप ज़ख्मी हैं और जाबर नहीं हो सकेंगे। अगर ये खबर झूठी है तो वो अफवाहें भी झूठी होंगी जो तुम्हारे कानों में डाली गई है। सुल्तान अय्यूबी ने इतनी बुलंद आवाज़ से कहा कि आखिरी सफ़ तक उसकी आवाज़ पहुंचती थी। उसने कहा, जिन मुजाहिदीन के मुतालिक तुम्हें बताया गया है कि वहाँ सोना और चांदी लूट रहे हैं और ईसाई की लड़कियों के साथ ऐश कर रहे हैं, वो रेगिस्तान में अगला किला और उससे अगला किला और उससे अगला किला सर करने की तैयारियों में पागल हो रहे हैं। वो क्यों भूखे प्यासे मर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माओ, बहनों और बेटियों की किस्मत क्यों सलेबियों दरिंदों से बचा सके। सोबक में हमने मुसलमान बच्चियों और उनकी माओ और उनके बापों का ही हाल देखा है कि बच्चियां ईसाइयों के पास हैं और उनकी माएँ और उनके बाप ईसाइयों को बेगार कैंप में बेगार करके मार रहे हैं। अब के इराक़, यरूशलेम और फ़लस्तीन, हर बस्ती में जो ईसाई जो कि कब्ज़े में मुसलमान हैं उनका यही हाल हो रहा है। मस्जिदें अस्तबल बना दी गई हैं और कुरान के मुक़द्दस वरक़ गलियों में ईसाइयों के कदमों में मसले जा रहे हैं। ये तकरीर इतनी जोशीली और सनसनीखेज़ थी कि कमांडर ने चिल्लाकर कहा, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भी महाज पर क्यों नहीं ले जाया जाता? तुम्हें यहाँ इसलिए बिठाया गया है कि दुश्मन की फैलाई हुई अफवाहें सुनो और उन पर यकीन करो। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, तुम यहाँ अपने परचम के खिलाफ बगावत करो ताकि सूडानियों के साथ सलेबी इस सरजमीन पर कब्जा कर ले और तुम्हारी बेटियों की भी असमत दरी करें। तुम कुरान
कि वरक अपने हाथों से बाहर क्यों नहीं फेंक देते? क्या तुम्हें कुरान की तौहीन सलेबियों से कराना चाहते हो? तुम जो अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते, कौम की आबरू की हिफाजत क्या करोगे? तमाम फ़ौज में हलचल सी पैदा हो गई। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, तुम्हें यहाँ चंद एक कमांडर नज़र नहीं आ रहे हैं? वो तुम्हें मैं दिखाता हूँ। उसने इशारा किया तो एक तरफ से 10-11 आदमी गर्दनों में रस्सियाँ पड़ी हुई और हाथ पीछे बंधे हुए थे आगे लाए गए। इन्हें सफ़ों के आगे से गुजारा गया। सुल्तान अय्यूबी ने ऐलान किया, ये तुम्हारे कमांडर थे, लेकिन ये इस कौम के दोस्त हैं जो तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तुम्हारे कुरान के दुश्मन हैं। ये पकड़े गए हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़ौज को खिजुल हयात के कत्ल और मसलिहुद्दीन की गिरफ्तारी का पूरा वाक़या सुनाया और मसलिहुद्दीन को सामने लाया गया। वो अभी तक पागलपन की हालत में था। सुल्तान अय्यूबी को जिस तरह कोतवाली के तहखाने में उसे देख कर आया था, उसने सुल्तान अय्यूबी को पहचाना नहीं था। वो अपनी रियासत और खुद मुख्तार हुक्मरानी की बातें कर रहा था। अब सुल्तान अय्यूबी ने उसे घोड़े पर बिठाकर फ़ौज के सामने खड़ा कर दिया। उसने फ़ौज को देखा और बुलंद आवाज़ से कहा, ये मेरी फ़ौज है, मिस्र की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दो। मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र का दुश्मन है, उसे कत्ल कर दो। वो बोले जा रहा था, उसके मुंह से पागलपन की झाग निकल रही थी। फ़ौज की सफ़ों में से पिंग की आवाज़ आई और एक तीर मसलिहुद्दीन की सहरग में उतर गया। वो गिर रहा था जब कई और तीर इसके जिस्म में उतर गए। सुल्तान अय्यूबी ने चिल्लाकर तीरंदाजों को रोका। कमांडरों ने तीर चलाने वालों को आगे आने का कहा। उनमें से एक ने कहा, हमने गद्दार को मारा है, अगर ये कत्ल है तो गर्दनें हाजिर है। सुल्तान अय्यूबी ने इन्हें माफ़ कर दिया। उसके जिस्म पर अभी तक सिर्फ तैबंद थी, बाकी जिस्म नंगा था। उसने जल्लाद को ही बुलाया और इन गद्दारों को, जिन्हें फ़ौज के सामने लाया गया था, जल्लाद के हवाले करके उनके सर जिस्मों से अलग करा दिए। उसने एक और हुक्म देकर सबको हैरान कर दिया। उसने हुक्म दिया, ये फ़ौज यहीं से महाज को कूच करेंगी। सारा तुम्हारा ज़ाती और दीगर साजो सामान और रसद तुम्हारे पीछे आएंगी। फ़ौज कूच कर गई, जिसका मतलब ये था मिस्र फ़ौज के बगैर रहेगा। सुल्तान अय्यूबी ने गद्दारों के कटे हुए सर देखे। वो किसी से कोई बात करने लगा तो उसे हिचकी आई और उसके आंसू बह निकले। उसने कपड़े पहने और एक सिमत चल पड़ा। उसने अपने साथ के और काम से कहा, मुझे ख़तरा ये नज़र आ रहा है कि मिल्लत इस्लामिया में इसी तरह गद्दार पैदा होते रहेंगे और वो दिन आएगा जब गद्दारों की गर्दनें मारने वाले भी दुश्मन को दोस्त कहने लगेंगे। मेरे दोस्तों, इस्लाम को सर बुलंद देखना चाहते हो तो दोस्त और दुश्मन को पहचानो। मिस्र के जिन हाकिमों को मालूम नहीं था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़ौज को कूच क्यों कराया है, और वो नहीं जानते थे कि सुल्तान अय्यूबी ने फ़ौज को क्यों कूच करा दिया है, उन्हें उसने बताया कि ये फ़ौज यहाँ फारिग बैठी थी। मैं ये हुक्म दिए गया था कि उसे फारिग न रहने दिया जाए, जंगी मशक़ें जारी रखें और शहर से दूर ले जाकर इस फ़ौज को वक्तन फ़ौक्तन जंगी हालत में रखा जाए, और ये ज़हनी तरबियत भी दी जा रही है। मगर मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया गया। मैं 2 ज़िम्मेदार हाकिमों को सज़ाए मौत दे दी है। उन्होंने एक साजिश के तहत फ़ौज को फारिग रखा। सिपाही जुए और नशे से दिल बहलाने लगे। उनके जहन अफवाह को कबूल करने लगे। तुम शायद ये सोच रहे हो कि मिस्र में फ़ौज नहीं, घबराओ नहीं, फ़ौज आ रही है। जिस फ़ौज ने सबक फतेह किया है वो काहिरा में दाखिल हो चुकी है। उसने मेरे पीछे पीछे कूच किया था। वो फ़ौज दुश्मन को और दुश्मन के गुनाहों को बहुत करीब से देख कर आई है। उसे कोई बागी नहीं कर सकता। उसके सिपाही शहीदों को धोखा नहीं देंगे। और ये फ़ौज जो यहाँ से जा रही है, ये इराक़ पर हमला करेगी या दुश्मन इस पर हमला करेगा। फिर ये भी दुश्मन को जान लेंगी। जो सिपाही एक बार दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर लड़े और उसे कोई लालच गद्दारी पर आमादा नहीं कर सकता। ये इनकलाब इस तरह आया था कि मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी और अपने भाई तकीउद्दीन की तरफ कासिद भेजकर सुल्तान अय्यूबी खुफिया तौर पर काहिरा के लिए रवाना हो गया था। अपने नायबीन को कमान देकर उसने सख्त हिदायत दी थी कि उसकी गैरहाज़िरी की किसी को खबर ना हो। उसने कहा कि मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ज़रूर मदद भेजेंगे। जो ही उनकी मदद आए, इतनी ही फ़ौज यहाँ से काहिरा भेज दी जाए, लेकिन रास्ते में पड़ाव ज़्यादा ना करे। उससे सुल्तान अय्यूबी के 2 मकासद थे। एक ये कि अगर मिस्र की फ़ौज बागी हो गई तो महाज से आने वाली फ़ौज बगावत फ़रो कर देंगी, और अगर हालात ठीक हुए तो मिस्र की फ़ौज महाज पर आ जाएंगी और महाज की फ़ौज मिस्र में रहेंगी। सुल्तान अय्यूबी काहिरा पहुंचा तो उसकी मौजूदगी खुफिया रखी गई। रात ही रात उसने ज़ैनुद्दीन की निशानदेही के मुताबिक तमाम गद्दारों को सोते में पकड़वा दिया।
कई और जगहों पर छापे मारे। 3 एसेसिन ने भी बाद अफराद के नाम बताए थे, उन्हें भी पकड़ लिया गया। किसी के ओहदे और रुतबे का लिहाज न किया गया। फातिमा को सुल्तान अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक ज़ैनुद्दीन के हवाले कर दिया गया और उसे कहा गया कि किसी मौजू आदमी के साथ उसकी शादी कर दी जाए। अब सुल्तान अय्यूबी तकीउद्दीन का इंतज़ार करने लगा। उसे 3-4 दिन इंतज़ार करना पड़ा। तकीउद्दीन कम व बेश 200 सवारों के साथ आ गया। सुल्तान अय्यूबी ने उसे मिस्र के हालात और वाक़यात और आइंदा लाहे अमल बताकर कायम मुकाम अमीर मिस्र मुकर्रर कर दिया और ये इजाज़त भी दे दी कि वह सूडान पर नज़र रखें और जब ज़रूरत समझे हमला कर दे। यह हिदायत और अहकाम देकर सुल्तान अय्यूबी सोबुक को रवाना होने लगा तो अली बिन सुफियान जो उसके साथ आया हुआ था बोला कि इराक़ के सलेबियों ने आपके लिए एक तोहफ़ा भेजा है। अगर कुछ देर और इंतज़ार करे तो तोहफ़ा देखते जाए। अली बिन सुफियान सुल्तान अय्यूबी को हैरत में छोड़कर बाहर निकल गया। उसने सुल्तान अय्यूबी को बाहर चलने को कहा। सुल्तान अय्यूबी घोड़े पर सवार होकर अली बिन सुफियान के साथ बाहर चला गया। थोड़ी ही दूर मैदान में 500 घोड़े खड़े थे। हर घोड़े पर जैन थी। इन घोड़ों से ज़रा परे 7 सलेबी रस्सियों से बंधे हुए खड़े थे और अपनी फ़ौज का एक सरहदी दस्ता भी मुस्तैद था। सुल्तान अय्यूबी ने पूछा कि ये घोड़े कहाँ से आए। अली बिन सुफियान ने एक आदमी को बुलाकर सुल्तान के सामने खड़ा कर दिया और कहा, ये मेरा जासूस है। ये 3 साल से सलेबियों के लिए जासूसी कर रहा है। ये सलेबियों और सूडानियों के दरमियान राब्ते का काम करता है। वो उसे अपना जासूस समझते हैं, लेकिन ये मेरा जासूस है। ये इराक़ गया था और सलेबी बादशाहों को सूडानियों का पैगाम दिया था। उन्हें 500 घोड़े और जहनों की ज़रूरत है। उन्होंने घोड़े देकर ये अपने फ़ौजी अफसर भी भेज दिए। ये उस सूडानी फ़ौज की क़यादत करने जा रहे थे जिसे मिस्र पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। मेरा शेर इन्हें शुमाल की तरफ से घुमा फिरा कर एक फंदे में ले आया और अपनी सरहदी दस्ते को बुला लिया। अपनी शनाख्त बताई और ये दस्ता 500 घोड़सवारों और उन सलेबी फ़ौजी अफसरों को काहिरा हाँक लाया। सलेबी अफसरों को मालूमात हासिल करने के लिए अली बिन सुफियान ने अपने नायब हसन बिन अब्दुल्ला के हवाले कर दिया और ख़ुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ सोबुक को रवाना हो गया।